डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ। मैंने कहा अभी तक एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ाऊंगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है? तो एक ऐसी स्पेशल क्लास जिसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन जरूर हो। तो हमने सिंपल लाइन यहां पे लिखी है, इफ क्लास दैट कंटेन्स, बोर्ड पे आपको दिख रही होगी, क्लास दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वो क्लास जिसके अंदर कम से कम एक प्योर, एटलीस्ट कम से कम एक, बाकी कुछ भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कम से कम एक अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो वो क्लास बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के आगे कोई कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती, कि स्पेशल बात करने की जरूरत नहीं होती। बस उसके अंदर अगर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो वो क्लास ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है? प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक और चीज मैंने लिखी है, बोर्ड पे आप दिख रही होगी, इसमें लिखा है सिंस एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज कंटेन्स वन और मोर प्योर वर्चुअल फंक्शन, वो भी ऐसे फंक्शन जिनकी बॉडी नहीं होती, क्योंकि प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? उसके अंदर बॉडी नहीं होती। जब विदाउट बॉडी फंक्शंस होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, सो ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड। इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्रिएट नहीं होगा। ये इसकी खास बात है। मैं इसके प्रोग्राम को चला के दिखाता हूं, फिर आपको समझाता हूं। देखो, इस समय पे जो प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, वो बेस क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया गया है। और अगर ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया गया है और नीचे इसकी डेफिनेशन यहाँ डिराइव में डिफाइन करी गई है, और मैंने पिछले वीडियो की तरह ये सब चीजें कैसी बनाई हुई हैं, और अगर ये चल रहा है तो प्रोग्राम क्या हो जाता है? ये प्योर वर्चुअल फंक्शन का प्रोग्राम हो जाता है। और आउटपुट देखें, बिल्कुल ठीक दिख रहा है, वर्चुअल फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास। इस प्रोग्राम को देखते हुए एक बात समझ में आती है, क्या है? वर्चुअल फंक्शन का, प्योर वर्चुअल फंक्शन का ये प्रोग्राम है। बस इसमें अब मुझे ये कहना है कि बेस क्लास जो कंटेन करे हुए है किस चीज को? प्योर वर्चुअल फंक्शन को, ये क्लास क्या बन जाती है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। इसको अलग से कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। बस अब मैं आपको इसकी एक प्रॉब्लम दिखाने वाला हूं, जो आपको ये समझ में आएगी कि ये प्रॉब्लम वाकई में होती है। क्या अगर मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूं, तो ये ऑब्जेक्ट जिस क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन डाल दिया, क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो देखो क्या होगा। एरर दे दी, उसने कह दिया एब्स्ट्रैक्ट टाइप कैन नॉट डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल बी, यानी कि ऑब्जेक्ट बी कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर द एब्स्ट्रैक्ट टाइप बेस। जिस क्लास को उसने एब्स्ट्रैक्ट कह तो दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ये बात ध्यान रखेंगे, मैंने अपने उसमें लिख के दिया भी था, अभी बोर्ड पे जो दिखाया था। अब एक प्रोग्राम और दिखाता हूं जिसमें मैं आपको ये शो करूंगा कि एक प्रॉब्लम क्या है, कि अब सोचो, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, और इसमें मैंने कहा कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। ये थोड़ी कहा है सारे प्योर वर्चुअल फंक्शन होने चाहिए। इसका मतलब अदर फंक्शंस भी तो हो सकते हैं जो साधारण फंक्शन हो। अगर वो होंगे तो वो कैसे एक्सेस होंगे? अरे सोचने की जरूरत ही नहीं। जहां कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, तो उस समय पे डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास की पब्लिक चीजों को एक्सेस कर सकता है, तो उन फंक्शंस को हम पब्लिक कर देंगे और डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लेंगे। तो देखो मैं दिखाता हूं, अगला मेरा प्रोग्राम ही इस काम का है। उस प्रोग्राम में मैंने आपको ये दिखाया है, ये इसमें मैंने एक बेस क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शन तो बनाया है जो प्योर है, प्योर वर्चुअल फंक्शन, और एक शो फंक्शन और बना दिया जिसमें लिखा है आई विल शो फंक्शन ऑफ द बेस क्लास। तो इसको कैसे चलाऊं? तो देखो, डिराइव का एक ऑब्जेक्ट डी बनाया, डी का एड्रेस पीटीआर में रखा, पीटीआर के थ्रू मैंने वर्चुअल फंक्शन को चलाया जो डिराइव क्लास का चलेगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्योर वर्चुअल फंक्शन की तो बॉडी है नहीं। अब इसके बाद डी डॉट शो कर दो, तो डिराइव के ऑब्जेक्ट के द्वारा बेस क्लास के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोग्राम चलाओ, आउटपुट आएगा वर्चुअल फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास, और साथ साथ आ रहा है आई एम इन शो फंक्शन ऑफ द बेस क्लास। तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वर्चुअल फंक्शन के मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए। वर्चुअल फंक्शन यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू गुड लक।